नमस्कार दोस्तों, गीता ज्ञान विद श्री कृष्णा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह तो बात सत्य है कि हम जैसा कर्म करेंगे हमें उसका वैसा ही फल मिलेगा। अब यह आप पर निर्भर करता है, आपने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। कहते हैं हमारे कर्मों का फल हमें अगले जन्म में मिलता है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिलता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कर्म अच्छे करोगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। हमने इस धरती पर जन्म लिया है तो हमारा कर्तव्य बनता है हम अच्छे काम करें, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करें। यही हमारा कर्मा पर निर्भर करता है। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। जिस चीज़ को आप चाहते हो उसमें असफल होना जिस चीज़ को आप नहीं चाहते हो उसमें सफल होने से बेहतर है। यह बात याद रखिए, जो सभी का मित्र होता है वह किसी का मित्र नहीं होता। जीवन की लंबाई नहीं, गहराई मायने रखती है। बिना रुके एक लक्ष्य का पालन करना यही सफलता का रहस्य है। मेहनत खामोशी से करो ताकि तुम्हारी सफलता तुम्हारा शोर हो। मनुष्य कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। सपने वे नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। अगर हम प्रतिबद्ध हैं तो हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जिसमें पूर्वाग्रह बहुत कम होगा और परिणाम स्वरूप संघर्ष भी बहुत कम होगा। ध्यान का मकसद आपके अंदर आवश्यक माहौल बनाना है ताकि आप आनंद और शांति से जिए और इसके फलस्वरूप आपकी प्रतिभा को उजागर करें। आप जिस भी चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं वही आपकी चेतना का आधार बन जाती है। मेरे लिए एक समीकरण का कोई मतलब नहीं है जब तक कि भगवान के बारे में एक विचार व्यक्त नहीं करता। गणित के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आपके आसपास सब कुछ गणित है, आपके आसपास सब कुछ नंबर है। जैसे मोरों में शिखा और नागों में मणि का स्थान सबसे ऊपर है, वैसे ही वेदांत और शास्त्रों में गणित का स्थान सबसे ऊपर है। बहुत प्रलाप करने से क्या लाभ है? इस चराचर जगत में जो कोई भी वस्तु है उसको गणित के बिना समझा नहीं जा सकता। आप दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हैं वह बदलाव पहले आप खुद ही बनिए। बड़ा काम करने का एकमात्र रास्ता वह है कि अपने काम से प्यार करिए। जैसे अंधेरे को अंधेरे से नहीं निकाला जा सकता, वैसे ही नफरत को नफरत से नहीं निकाला जा सकता। इसे प्यार से ही निकाला जा सकता है। जीवन में महानता का सबसे बड़ा शौक यह नहीं होता कि हम कभी नहीं गिरते, बल्कि महानता यह है कि हम बार बार गिरकर उठते हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। यह कहानी जीवन, मृत्यु और भाग्य के बारे में है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी महाभारत और भागवत गीता की है। कई लोक कथाओं में इस कहानी का जिक्र मिलता है। एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफ़ी समय साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छुपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वो कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ।
दोनों बात कर रहे थे, तभी वो यमदूत फिर उधर से गुजरा। वो फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया है। कुछ गड़बड़ है। हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग भी हो सकता है। तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन और ऐसे ही निकले। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नज़दीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का बात सही हो। उसने कौवे को धैर्य बधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊँगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई ही नहीं देगा। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बिठाया और जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये नहीं डर था कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुँचे, वहाँ वो यमदूत पहले से मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पास फेंककर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा, इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा कि तुम इसे रोज देखकर जंगल में क्यों मुस्कुराते थे? इसे मारना ही था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि इतने कम समय में वहाँ कैसे पहुँचेगा, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता। हजारों योजन दूर कैलाश पर्वत तक ये कैसे पहुँचेगा? यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजर जाया करता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र हो और इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए हो। मित्र, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन और मृत्यु भाग्य की बात है। इसमें कहीं छिपा या बचा नहीं जा सकता है। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकती है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको भगवद गीता का यह उपदेश जरूर पसंद आए होंगे। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को दिल से मानते हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण ज़रूर लिखें एवं इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहेगी। मन में भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, आपके जीवन में हर वो चीज़ मिलेगी जिसे आप पाना चाहते हैं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।